हाय एवरीवन। सो दोस्तों, इस वीडियो में एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन और एससीसीएल असिस्टेंट फोरमैन का जो एग्जाम हुआ है 26 अप्रैल को एनसीएल हुआ था और 2 जुलाई को एससीसीएल हुआ था, उसका कंप्लीट एनालिसिस मैंने किया है। और कुछ ऐसी बातें मुझे मालूम चली है जो कि आपको अगर पता चल गई ना, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज बनेगा अपकमिंग एमसीएल महानदी कोलफील्ड लिमिटेड और डब्ल्यूसीएल एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले ये कि भाई इस एग्जामिनेशन में जो टेक्निकल का पोर्शन है वो 80 मार्क्स का पूछा जाएगा और 20 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा। एमसीएल के अंदर तो यही एग्जाम पैटर्न है। अभी डब्ल्यूसीएल का नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो इसका एग्जाम पैटर्न भी मोस्ट लाइकली यही होने वाला है। सबसे मेन बात, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और टोटल पेपर आपको 2 घंटे के अंदर करना रहता है, 100 क्वेश्चंस। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जितने भी बच्चे एनसीएल और एससीसीएल की रिस्पांस की डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको मेरे एप्लीकेशन पर इस फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना है, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एजेई एग्जाम्स के अंदर आपको जाना है। और इसमें जितने भी अभी लेटेस्ट पेपर्स हुए हैं सारे अवेलेबल है और एनसीएल और एससीसीएल का एग्जामिनेशन भी अवेलेबल है। आप डाउनलोड करके उसको खुद से देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की। तो इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया है और कितने क्वेश्चंस उससे कंबाइन आए हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर मालूम चल जाए कि क्या पेपर का सिनेरियो है। तो देखिए, एसी सर्किट्स के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे दोस्त। इसके बाद 3 फेज सर्किट से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन रिलेटेड, पावर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर रेजोनेंस टॉपिक इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, 4 क्वेश्चंस रेजोनेंस से आए थे। डीसी सर्किट्स, जिसमें एक क्वेश्चन थेवेनिन रेजिस्टेंस का, एक क्वेश्चन नॉर्मली करंट का, तो पूछे गए थे टोटल 3 क्वेश्चन। और बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स की, जिसमें अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल, इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सारी चीजें होती हैं। इसके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और टॉपिक्स हैं, ये एनसीएल और एससीसीएल का कंबाइन एनालिसिस है। और ऐसा एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं करके देने वाला है मेरे भाई। दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर? तो देखो यार, ट्रांसफॉर्मर्स के टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मर्स की आए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सिंक्रोनस मशीन। टोटल 9 क्वेश्चंस आपसे सिंक्रोनस मशीन में पूछे गए हैं, जिसमें जनरेटर और मोटर दोनों चीजें इन्वॉल्व है। फिर बात करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की। तो इसमें स्पीड कंट्रोल, स्टार डेल्टा स्टार्टर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल 6 क्वेश्चंस इंडक्शन मोटर से हैं। डीसी मशीन से भी टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं। अब एक दो क्वेश्चंस सिंगल फेस मशीन्स के पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस बेसिक थे। तो टोटल मिसलेनियस ऐसे करके 5 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है। अब चलते हैं जिसकी जरूरत हर एक बच्चे को है, जैसे कि पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में आप देखो दोस्तों, स्विच गियर प्रोटेक्शन और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से भी टोटल 12 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे, जिसमें ट्रांसमिशन लाइंस का क्वेश्चन आया था, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, कोरोना के कॉन्सेप्ट को पूछा गया है, अंडरग्राउंड केबल्स का कॉन्सेप्ट, पोल्स एंड सपोर्ट्स, जिसमें अलग अलग टाइप के जो टावर्स होते हैं उसका कॉन्सेप्ट आया है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रेडियल, रिंग मेंस, ट्री, ये सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पूछा गया। स्विच गियर प्रोटेक्शन में देखेंगे तो ऑल्टरनेटर का प्रोटेक्शन पूछा गया है, रिले पूछी गई है, रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर फ्यूज क्या होता है, एचआरसी फ्यूज का क्वेश्चन आया था, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का क्वेश्चन भी आया था एनसीएल में, और सर्किट ब्रेकर जिसमें ट्रिपल आरवी कॉन्सेप्ट होता है, ये आपसे पूछा गया था। मतलब पूरा का पूरा डिप्लोमा बेसिस पर जो पढ़ाया जाता है वही सब आपसे पूछ रहा है। अब चलते हैं भाई सबसे खतरनाक चीज पे, जो कि है रिन्यूएबल सोर्सेस। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक आजकल का। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिन्यूएबल में आए हैं विंड पावर प्लांट से, टोटल 11 क्वेश्चंस। इसके बाद बात करें तो सोलर से टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, और बायोमास से सिर्फ 2 क्वेश्चन। और अभी एससीसीएल के पेपर में हाइड्रो पावर प्लांट का टरबाइन का क्वेश्चन आया था, टोटल 2 क्वेश्चन हाइड्रो प्लांट से पूछे गए थे। दैट्स इट। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज एनसीएल और एससीसीएल में है, जैसे कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें मेरे दोस्त, तो टोटल 14 क्वेश्चंस यूटिलाइजेशन में पूछे गए। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के अंदर देखेंगे तो टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए, और इसके बाद अर्थिंग एंड वायरिंग में देखेंगे तो टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
ये देखिए 5 क्वेश्चन एनसीएल में, लेकिन 7 क्वेश्चंस एसईसीएल में आए हैं अर्थिंग वायरिंग टॉपिक से। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि ऊपर के टॉपिक्स और इन 3 सब्जेक्ट को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया, रिवाइज कर लिया, तो एग्जामिनेशन फोड़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। इसके बाद बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के देखिए 1 2 टोटल 3 ही क्वेश्चन आए हैं बस। एस्टिमेशन कॉस्टिंग का सिर्फ एक ही क्वेश्चन एनसीएल में आया था, और ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जिसमें सीईए रेगुलेशंस या फिर कुछ वैक्यूम क्लीनर वगैरह का क्वेश्चन आ गया था। मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसी अंट शंट कुछ भी डाल देता है, तो टोटल ऐसे करके 3 3 क्वेश्चन ये हैं। तो ये पूरी की पूरी एनालिसिस आपको डब्ल्यूसीएल और एमसीएल में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों एमसीएल का पेपर कब तक हो सकता है, तो उसकी भी बात करते हैं। तो देखिए एनसीएल का पेपर 11 फरवरी से 5 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन खुला और 26 अप्रैल में पेपर हो गया। 5 मार्च से 26 अप्रैल लगा लेंगे तो 50 दिन का समय होता है। सेम टू सेम एसीएल असिस्टेंट फोरमैन के अंदर भी 15 अप्रैल से 14 मई तक फॉर्म भरे गए थे और पेपर मेरे दोस्त 2 जुलाई को हो गया। इसमें भी 48 डेज के अंदर, लगभग 45-50 डेज के अंदर पेपर हो गया। अब एमसीएल असिस्टेंट फोरमैन को देखेंगे तो 28 मई तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। अगर आप 50 दिन जोड़ते हैं तो जुलाई के महीने में ही एमसीएल का पेपर होने की पूरी संभावना है। तो आज की जो डेट है वो है मेरे दोस्त 8 जुलाई। अब आपके पास मुश्किल से 2 हफ्ते का समय बचा हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के लिए। तो अगर इस एग्जाम के लिए आप फास्ट ट्रैक मोड में रिवाइज करना चाहते हो तो इंजीनियरिंग इनोवेशन पर 25% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको बस इस इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स के अंदर एनरोल करना है और उसके बाद इस फोल्डर में आपका खजाना छुपा हुआ है। एनसीएल, एसईसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल, सभी के सभी कोल इंडिया वाले जो भी एग्जामिनेशन से उसके लिए ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। कोई भी नया कोर्स लेके तो आप पढ़ नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए पावर सिस्टम पूरा कवर है मेरे दोस्त, 9 वीडियो से सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेस और पावर जनरेशन की टोटल 10 वीडियो है। सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक सोलर, बायोमास, विंड इतना डिटेल में है ना कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स की टोटल 20 वीडियोस हैं, इसको कर लेना है। यूडब्ल्यू की टोटल 6 वीडियोस हैं। अर्थिंग वायरिंग की टोटल 2 वीडियोस हैं, सिर्फ इतने में ही कवर हो जाएगा। फिर बैटरी का एक क्वेश्चन आया था अभी एसईसीएल में। फिर इसके बाद सेफ्टी एंड हेल्थ की एक वीडियो है और ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की 2 वीडियोस हैं। इतना बस आपको कवर करना है एमसीएल या फिर डब्ल्यूसीएल जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो। समझ गए ना? तो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में ये कोर्स है भाई। आपको मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, और ये कोल इंडिया लिमिटेड के जो मतलब कोल इंडिया वाले जो नोटिफिकेशंस आए हैं ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज है। अब इसके बाद कब आएंगे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो मेरे भाई, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो यार प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप क्या और चाहते हैं, कुछ और आपकी अगर डाउट हो या डिमांड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।